हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय कॉपी में आपको आज मैं लिखकर दिखाने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय लिखना है सबसे आसान भाषा में और सबसे अच्छा, जिससे एग्जामिनर आपका जीवन परिचय देखते ही 5 नंबर दे दे। तो यहाँ पर देखिए, जीवन परिचय लिखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी है। एक आपका ब्लू पेन, एक आपका ब्लैक पेन, ठीक है, और एक आपकी पटरी रहेगी। ये 3-4 चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगी। आप चाहे तो ब्लैक स्केच का भी प्रयोग कर सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या के लिए, ठीक है। तो इनका जीवन परिचय लिखने का बेहतरीन तरीका इस वीडियो में बताऊंगा, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 5 के खा के अंतर्गत आता है, फिर मैथिली शरण गुप्त यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, एक हम लिखेंगे स्टूडेंट संक्षिप्त परिचय। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है, नीले पेन से कर देते हैं, लिख देते हैं संक्षिप्त परिचय। ये देखिए, इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है, संक्षिप्त परिचय। ठीक है, अब ये होगा संक्षिप्त परिचय। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए, एक तरीका होता है टॉपर वाला, एक तरीका होता है एवरेज वाला। एवरेज वाला क्या होता है कि पूरा भैया ऐसे लिखते हैं यहाँ पर जीवन परिचय और पूरा को छाप देते हैं 80 शब्दों में। लेकिन आपको स्मार्ट तरीका और टॉपर तरीका अपनाना है। क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है ऐसे, इस तरह से लिखना है नाम, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे आप लोग नाम, फिर जन्म लिखेंगे, ठीक है, जन्म कब हुआ था। उसके बाद में लिखेंगे जन्म स्थान, इस तरह से जन्म स्थान राइटिंग से लिखिएगा पेपर में। जन्म स्थान हो गया। इनके पिता का क्या नाम था, ये आप लोग लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद में इनके गुरु का क्या नाम था, ये भी यदि आपको आता है, देखिए जीवन परिचय में हो तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई। तो इतना सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा जरूरी, तो आपको ऐसे लिखना है। तो आपको इस तरह से कर देना सारी चीज़ों को, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, देखिए, यहाँ पर इनका पूरा नाम लिखना है। इनका नाम क्या है भैया, मैथिली शरण गुप्त। तो इस तरह से अच्छी सी राइटिंग से लिखिएगा, मैथिली, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म कब हुआ था, सन 1886 में, सन 1886 ईस्वी में, ठीक है। तो इस तरह से लिख दिया। इनका जन्म स्थान क्या है भैया, चिरगांव, चिरगांव। उसके बाद में इनके पिता का क्या नाम था भैया, सेठ रामचरण गुप्त, सेठ रामचरण गुप्त, ठीक है। और इनके गुरु का क्या नाम था, इनके गुरु का नाम था भैया महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, महावीर प्रसाद, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। ये हो गया। अब इनकी मृत्यु को लिख देते हैं। देखिए, जन्म कब हुआ था, 1886 में। इनका मृत्यु या जान लीजिए 12 दिसंबर, ठीक है, 12 दिसंबर 1964 में, 1964 ईस्वी में। तो एक प्रकार से ये होगा संक्षिप्त परिचय। अब एग्जामिनर भैया संतुष्ट हो जाएगा, देखेगा, उसको देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से कर लीजिएगा। इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पटरी की सहायता से एक थोड़ा अंडरलाइन कर देंगे, इस तरह से। देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा कर देंगे इसको, एक प्रकार से डिजाइन वगैरह बना देंगे, ठीक है। एग्जामिनर इससे क्या होता है, खुश हो जाता है, देखता है कि भैया कॉपी में स्टूडेंट ने डिजाइन वगैरह बनाया है, ठीक है, अच्छे से लिखा है कॉपी में। तो एग्जामिनर को खुश करने के लिए भैया बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और वो हमें क्या अच्छे मार्क्स देता है। तो इस तरह से मैंने एक बाउंड्री खींच दी है इसके चारों ओर, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या है, देखिए, 80 शब्दों में जीवन परिचय लिखना होता है। तो एक तो तरीका हो गया ये संक्षिप्त परिचय वाला। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, लिखना है हमें भैया जीवन परिचय। तो यहाँ से हम लिखेंगे इस तरह से, देखिए, जीवन, ठीक है, काले पेन से लिखेंगे जीवन परिचय, ठीक है। और नीचे इसके अंडरलाइन कर देंगे ब्लैक स्केच से, ताकि दिखने में जो हमारा हेडिंग वगैरह है अच्छा दिखने लगे। तो ये हमारा तरीका हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अच्छे से लिखेंगे पूरा, यानी बहुत ही बेहतरीन तरीका से लिखेंगे स्टूडेंट इनके जीवन परिचय के बारे में कि राष्ट्र कवि, भैया ये कौन है, राष्ट्र कवि भी है मैथिली शरण गुप्त जी। तो इस तरह से लिखेंगे। और बाकी का आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा का, तो वो भी वीडियो मैंने बना दिया है। राष्ट्र कवि मैथिली,
ठीक है, इस तरह से देखिए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था भैया? सन, अब यहाँ पर काले पेन का हमें प्रयोग करना है, ठीक है, जन्म सन 1886, ठीक है, ईस्वी। अब यहाँ पर फिर हमें नीले पेन का प्रयोग करना है। सन 1886 ईस्वी में चिरगांव, इसको चाहे तो आप लोग क्या है डबल यानी बॉक्स के अंदर कर सकते हैं, तो इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है, काली पेन से। 1886 ईस्वी में चिरगांव, इसको थोड़ा मैं और कर देता हूँ स्टूडेंट, ये देखिए, ठीक है, चिरगांव जिला, ठीक है, जिला झांसी में हुआ था, झांसी में हुआ था, ठीक है, चिरगांव जिले झांसी में हुआ था। तो इतना लिख दिया। उसके बाद में देखिए पूरा लिखना पड़ेगा हमें, और इसके बाद में यहाँ पर डंडी खींच देंगे। सेठ रामचरण गुप्त, अब यहाँ पर लिखेंगे इनके पिता का नाम, इस तरह से लिखेंगे, इनके पिता का नाम, ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था भैया? सेठ रामचरण गुप्त। तो यहाँ पर काले पेन से हम लिख देंगे, यानी जो चीज़ हमें, जो पॉइंट स्टूडेंट हमें क्या है हाईलाइट करने के लायक लगेगी, ठीक है, उसको हमें हाईलाइट करना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर का सीधा फोकस यहीं पर जाए, ठीक है। इसके लिए आपको हाईलाइट करना पड़ेगा काली पेन से, और कलरफुल पेन का प्रयोग आप बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में मत कीजिएगा, नहीं तो फेल हो सकते हो भैया, ठीक है। कलरफुल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। स्वयं एक अच्छे कवि थे, स्वयं एक क्या थे भैया? अच्छे कवि थे। तो इस तरह से लिख देंगे, स्वयं एक अच्छे कवि, स्वयं एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी, ठीक है, गुप्त जी पर, गुप्त जी पर, गुप्त जी पर अपने पिता, अपने पिता, भैया इनके पिता ही जी है ना, अपने पिता का पूर्ण, ठीक है, पूर्ण प्रभाव पड़ा, पूर्ण प्रभाव पड़ा, ठीक है, पूर्ण प्रभाव पड़ा। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसको हमें हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है, काले पेन से, आचार्य, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, आचार्य महावीर प्रसाद, ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भी इन्हें, द्विवेदी, ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भी इन्हें, ठीक है, इस तरह से लिखे, इन्हें बहुत प्रेरणा मिली, यानी इनसे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें, से या भी इन्हें, या देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी भी इन्हें बहुत प्रेरणा, इन्हें इनसे, अच्छा महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें, से भी यहाँ पर लिखेंगे हम से, स्टूडेंट देखिए, से भी इन्हें बहुत क्या मिली? प्रेरणा मिली, ठीक है। जिस तरह से हमें एक गुरु से प्रेरणा मिलती है ना, सेम उसी प्रकार से गुरु ही है इनके, किसके? मैथिली शरण गुप्त जी के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, बहुत प्रेरणा मिली। और ये द्विवेदी जी को अपना, ये द्विवेदी जी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, द्विवेदी जी को, द्विवेदी जी को अपना, ठीक है, अपना क्या मानते थे भैया? अपना गुरु मानते थे, गुरु, अपना गुरु मानते थे, मानते थे, ठीक है। इसके आगे और भी लिखेंगे भी, देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पटरी की सहायता से स्टूडेंट ये लाइनों को खींच लेना है इस तरह से, ठीक है। डंडी इसको हम कहते हैं बेसिकली।
तो इसको इस तरह से खींच लीजिएगा। अब इसमें देखिए इनको बहुत क्या है गुरु मानते थे, और यहाँ पर देखिए गुरु मानते थे, इतना लिखा। इसके बाद में आगे यहाँ से हम लिखेंगे, प्रारंभ करेंगे। देखिए गुप्त जी प्रारंभ से लिखेंगे भैया कि गुप्त जी प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ, गुप्त जी प्रारंभ में अंग्रेजी, प्रारंभ में अंग्रेजी, ठीक है, ये देखिए प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए, अंग्रेजी पढ़ने के लिए, ठीक है, अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, झांसी, ठीक है, झांसी भेजा गया, ठीक है, झांसी भेजा गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हम इनका एक प्रकार से मृत्यु की घोषणा कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़े हमें जीवन परिचय लिखना नहीं है। तो 12 दिसंबर, ठीक है, 12 दिसंबर 1964 ईस्वी, काले पेन से मैंने हाईलाइट कर दिया है, देखिए 64 ईस्वी को, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी क्या हो गई भैया, मृत्यु, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनके जीवन परिचय के बारे में मैंने बता दिया। अब इनकी कृतियों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में भैया दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि गुप्त जी की समस्त रचनाएं 2 प्रकार की हैं। गुप्त जी की समस्त रचनाएं, ठीक है, रचनाएं 2 प्रकार की हैं, 2 प्रकार की है, ठीक है। सबसे पहला आपका हो जाएगा, सबसे पहला अनुद्यूतित, अनुद्यूत, यहाँ पे देखिए अनुद्यूतित या अनुद्यूत, तथा दूसरा मौलिक। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा भैया, मौलिक, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए इसमें और भी आ जाती हैं इनकी रचनाओं में, स्टूडेंट में बात करूं तो देखिए जो कि प्रमुख रचनाओं की मैं बात कर लेता हूं, साकेत, ठाकी, इनका महाकाव्य है साकेत स्टूडेंट, भारत भारती, जो कि आप लोगों ने बहुविकल्पीय में ज़्यादातर पढ़ा होगा, ठीक है, भारत भारती। और उसके बाद में देखिए यशोधरा, फिर द्वापर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जय भारत, और आपका उसके बाद में आ जाएगा विष्णु प्रिया, ठीक है। तो ये इनकी प्रमुख जो एक प्रकार से कृतियाँ का हम नाम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो यह आपका देख सकते हैं जीवन परिचय है मैथिली शरण गुप्त जी का। पेपर में आप लोगों को ऐसे ही जो है जीवन परिचय लिखना, जिस तरह से यहाँ पर मैंने जीवन परिचय को लिखकर बताया है। देख सकते हैं टॉपर स्टूडेंट जो है जीवन परिचय को लिखता है, स्टूडेंट तो कुछ इसी तरीके से लिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक संक्षिप्त परिचय मैंने लिख दिया है, एग्जामिनर यहाँ पर बॉक्स में देख लेगा, और जो 80 शब्दों में एक प्रकार से जरूरत था वो भी यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को पूरा जीवन परिचय लिखना है। आई होप कि वीडियो पसंद आए, लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।